नमस्कार दोस्तों। आज तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था मनुवाद को लेकर के बहुत सारे शोध हुए और उनको बहुत सारी गालियाँ भी पड़ती है, इसमें आपको भी पता होगा। लेकिन आज समय है कि ब्राह्मणों के पक्ष में भी काम किया जाए, राजपूतों के पक्ष में भी काम किया जाए और उन सभी आरोपों की समीक्षा की जाए जो कि दूसरे वर्ण के लोगों द्वारा हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं और उन व्यक्तित्वों को भी देखा जाए जो कि आज दलितों के बहुजनों के बहुत ही पूज्य व्यक्तित्व बने हुए हैं। जैसे कि आपको पता होगा ज्योतिबा फूले, अंबेडकर, रामास्वामी पेरियार जैसे व्यक्तित्वों की भी गहन समीक्षा होनी चाहिए। और इसी कड़ी में हम शामिल करेंगे काशीराम को भी, मायावती को भी, कि इन्होंने ठीक है ब्राह्मणवाद को गाली देने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी, क्या इन्होंने व्यक्तिगत जीवन में भी अपने उन नियमों का पालन किया, उन सिद्धांतों का पालन किया जो उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये समझिए कि ब्राह्मण जो थे, जितने इनको गालियाँ पड़ती वो निराधार हैं, क्योंकि कोई आज तक ऐसा समाज नहीं बन पाया जो मुंह उठा के 4 वेद लिख दे, 6 वेदांग लिख दो, 18 पुराण लिख दे, 108 उपनिषद लिख दे, 6 दर्शन दे दे, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद जैसे सिद्धांत दे दे। ऐसा आज तक कोई भी समाज या फिर कोई भी दर्शन नहीं हुआ जो इतने सारे सिद्धांत है, इतनी सारी किताबें लिख दे। और वो भी ये किताबें उस समय पर लिखी गई जिस समय पर लोगों को पेन का नॉलेज नहीं था, ताम्रपत्रों का ज्ञान नहीं था। उस समय पर हमारे पूर्वजों ने ये लिखा है। और दूसरी बात यह है कि उत्पन्न तो 4 वर्ण ही हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, 4 लोग ही उत्पन्न हुए थे। तो क्यों ब्राह्मण आज भी सिर्फ देश की आबादी का 2% है और कहीं ना कहीं बहुजन आज भी देश की आबादी का 70% कैसे हो गए? 1 से तुम 70 कैसे होगा, 1 से 2 में क्यों रह गए अगर तुमको दबाया गया? पहला प्रश्न ये उठता है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जिस ज्योतिबा फूले ने अपनी किताब गुलामगिरी में ब्रह्मा को गाली देकर संबोधित किया क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी सरस्वती से शादी किया था, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया, तो फिर उन्हीं के अनुयायी रामास्वामी पेरियार ने कैसे अपनी बेटी से शादी कर ली थी? भले ही उनकी दत्तक गोद ली हुई पुत्री थी, लेकिन पुत्री तो थी ना, कैसे शादी कर ली? एक ये भी देखा जाना चाहिए। अंबेडकर को अंबेडकर सरनाम कहाँ से मिला? अंबेडकर जो छपकाल थे, उनको अंबेडकर सरनेम किसने दिया? अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था इतनी ही ज़्यादा कठोर थी तो फिर अंबेडकर को मनुस्मृति जलाने पर जीवित कैसे छोड़ दिया गया? ब्राह्मण, राजपूतों, वैश्यों ने क्यों कुछ नहीं किया? कैसे उनको जीवित छोड़ दिया गया था मनुस्मृति जलाने पर? चौथा प्रश्न कि अंबेडकर को विदेश जाने की फंडिंग किसने की थी? अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए किसने भेजा था? बताइए। भेजा तो हमने ही था, ब्राह्मणों ने ही भेजा था। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनकी समीक्षा की जानी बाकी है, तो हम अगले वीडियो में इन सभी प्रश्नों की समीक्षा करेंगे। चलिए आज धन्यवाद।